गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 14 है द काइट्स, पतंगे। सभी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पतंग उड़ाई भी होगी, उसके बारे में सारा सोचा भी होगा। उसी पोएम को आज हमें रीड करने वाले हैं। इस पोएम के जो राइटर है वो हैरी बेन है। कौन है राइटर? हैरी बेन। जिन्होंने काइट के माध्यम से एक जो स्टूडेंट है उसकी फीलिंग्स को यहाँ पे बताया है, उसके बारे में बताया कि कैसा वो फील करता है। यानी जब एक न्यू काइट होती है, एक नई पतंग होती है, उसको उड़ते हुए देखने में एक बच्चा कैसा फील करता है, वो आज हम इस कविता के माध्यम से पढ़ने वाले। आज की हमारी जो पोएम का नाम है वो है काइट्स, यानी कि पतंग। और इस पोएम को पढ़ने से पहले हमें कुछ एक्टिविटीज करनी है, तो लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पढ़ने के से पहले हमें कुछ एक्टिविटीज हैं जो आपको करनी है। नंबर 1 है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। कि नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर दीजिए और अपने टीचर और क्लासमेट्स हैं दोस्तों के साथ उसको शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि हैव यू एवर फ्लोन ए काइट? क्या आपने कभी कोई पतंग उड़ाई है? और सीन समवन फ्लाई इट, या किसी को पतंग उड़ाते हुए देखा है? वेयर, कहां पर और कब? तो फर्स्ट का जो आंसर है कि यस, हाँ, आई हैव फ्लोन ए काइट ड्यूरिंग द काइट फेस्टिवल इन जनवरी एट द लोकल पार्क। कि लोकल पार्क में जनवरी के महीने में जब काइट फेस्टिवल हुआ था, पतंगोत्सव, उस समय मैंने क्या उड़ाई थी? पतंग उड़ाई थी। आपके आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं, मैंने अपने बिहाफ पे आपको ये आंसर बताए हैं। बी वाला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द काइट, कलर्स, शेप, डिजाइन ऑफ टेल एंड एनी अदर डिटेल। भी कोई भी पतंग है उसका वर्णन कीजिए, जैसे कि उसका कलर कैसा है, रंग, उसकी आकृति, उसकी डिजाइन, पूंछ की डिजाइन और अन्य कोई डिटेल जो आपको पता है। तो द काइट वाज डायमंड शेप्ड। भाई जो पतंग होती है वो डायमंड शेप की होती है, विद ब्राइट रेड एंड ब्लू कलर्स, वे चमकीले लाल और नीले रंग की। इसके अलावा और भी कलर्स हो सकते हैं। एंड हैड ए लॉन्ग टेल विद स्मॉल रिबन्स अटैच्ड। छोटे छोटे रिबन्स के साथ एक लंबी पूंछ भी उसकी होती है। सी वाला क्वेश्चन है व्हाट डिड यू थिंक व्हेन यू सॉ द काइट अप इन द स्काई? कि जब एक पतंग ऊपर आसमान में उड़ती है तब आप क्या सोचते थे? तो आई थॉट द काइट लुक ब्यूटीफुल एंड फ्री। मैंने ये सोचा कि पतंग जो है वो सुंदर दिख रही थी और स्वतंत्र दिख रही थी। सबसे बड़ी बात थी क्या? फ्री दिख रही थी। सोरिंग हाई इन द स्काई, वे आसमान में ऊंचे उड़ान भरते हुए। एंड आई फेल्ट ए सेंस ऑफ जॉय वाचिंग इट, और जब मैंने इसके उड़ते हुए देखा तो मैंने क्या आनंद महसूस किया? ये खुशी महसूस हुई कि वो अपनी ही मर्जी से आसमान में इतनी दूरी तक उड़ रही थी। तो नंबर 2 का इसमें क्वेश्चन है कि सर्च द इंटरनेट फॉर वीडियोज ऑन काइट फेस्टिवल्स। ये आपको क्या करना है कि इंटरनेट पे काइट फेस्टिवल से संबंधित वीडियोज को सर्च करना है। वॉच देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स, अपने टीचर और क्लासमेट के साथ उनको देखना है। नंबर 1 है कि शेयर द थिंग्स विद योर टीचर दैट यू सो एंड व्हाट द पीपल वर डूइंग। कि आप उस वीडियोज को देखिए और देखने के बाद वहां पर लोग जो कर रहे थे वो आपको बताना है। जैसे कि मैंने देखा था वीडियोज में कि इन द वीडियोज आई सॉ पीपल फ्लाइंग काइट्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज। कि लोग जो है वो विभिन्न प्रकार की आकृति और साइज की जो पतंगे हैं वो उड़ा रहे थे। पार्टिसिपेटिंग इन काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन, कि जो पतंग उड़ाने का कंपटीशन था, प्रतियोगिता, उसमें हिस्सा ले रहे थे। एंड एंजॉयिंग द फेस्टिवल एटमॉस्फेयर, और उत्सवी जो वातावरण है उसका आनंद ले रहे थे। बी वाला क्वेश्चन है कि वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन द दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल? क्या आप इस प्रकार के त्योहार या फेस्टिवल में भागीदारी करना, भाग लेना है, उसको पसंद करते हो? तो अगर करते हो तो क्यों करते हो? तो यस, हाँ, आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट, मैं उसमें भाग लेना या पार्टिसिपेट करना पसंद करूंगा। बिकॉज, क्योंकि इट लुक्स फन एंड एक्साइटिंग टू फ्लाई काइट्स। पतंग को उड़ाना एक्साइट करने वाला और आनंददायक होता है।
विद अदर्स एंड बी पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन। विद दूसरों के साथ पतंग उड़ाना और उस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनना वास्तव में एक आनंददायक और एक्साइटिंग फीलिंग होती है। सी वाला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट काइंड ऑफ काइट वुड यू लाइक टू फ्लाई, या आप किस प्रकार की पतंग उड़ाने पसंद करते हो। तो आई वुड लाइक टू फ्लाई ए लार्ज कलरफुल काइट शेप लाइक ए ड्रैगन। एक ड्रैगन के शेप की जो कलरफुल काइट है वो बड़ी भी और कलरफुल जो है उसको मैं उड़ाना पसंद करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। नीचे आपको एक पिक्चर दी गई है, इस तस्वीर को देखना है और सेंटेंस को पूरा करना है। शेयर योर रिस्पॉन्स विद योर टीचर, और अपने जो उत्तर हैं वो टीचर के साथ शेयर करने हैं। वे आप एक लड़की को पतंग उड़ाते हुए देख रहे हो, पतंग भी उड़ रही है, पक्षी भी उड़ रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको आपको फिल करना है, जैसे विंडी, काइट, फ्लाइंग, बर्ड्स, स्काई, लुकिंग और हैज रिबन्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आई कैन सी इन द पिक्चर, या आप इस तस्वीर में क्या क्या देख रहे हो। नंबर 1 तो काइट है, उसके बाद बर्ड्स हैं, और थर्ड है द स्काई। स्काई, बर्ड्स और काइट, तीनों ऑप्शन आपके फिल हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है द वेदर इन द पिक्चर इज विंडली, तो क्या आ जाएगा विंडली, ऑप्शन फर्स्ट वाला। यानी फर्स्ट में काइट्स आ गया, बर्ड्स और स्काई आ गया, सेकंड वाले क्वेश्चन में विंडली यानी हवादार मौसम था। नंबर थर्ड है कि द काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई, तो फ्लाइंग आपका करेक्ट आंसर होगा। डी वाला क्वेश्चन है कि द चाइल्ड इज फॉर बिलो लुकिंग फ्रॉम बिलो, बच्चा नीचे से ऊपर देख रहा था। ई है द टेल ऑफ द काइट इज हैज रिबन्स, कि उसकी पूंछ पे क्या लगे हुए थे, टेल पे रिबन्स लगे हुए थे। तो ये थे आपके ब्लैंक स्पेस वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 और करना आपको कि नाउ थिंक एंड आंसर। अब आपको खुद को सोचना है और उसका उत्तर देना है। ए वाला क्वेश्चन है कि लिस्ट 2 मोर थिंग्स दैट यू वांट टू ऐड टू द पिक्चर। वही इस पिक्चर में आप कोई भी ऐसी 2 चीजें और बताइए जो आप इस तस्वीर में ऐड करना चाहते हो। तो जैसे मैंने तो बता दिया सन और एरोप्लेन, जैसे एक तो सूरज है, एक दूसरा एरोप्लेन, वो भी दोनों आप आसमान में देखते हो तो सामने दिखते हैं। नंबर 2 है इफ आई वर द चाइल्ड, अगर मैं एक बच्चा होता तो क्या करता, आई वुड लव टू प्ले विद द बर्ड्स, तो मैं भी पक्षियों के साथ खेलने को पसंद करता। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा लव टू प्ले विद द बर्ड्स। नंबर सी है इफ आई वर द काइट, अगर मैं एक पतंग होता तो आई वुड फ्लाई हाई, तो मैं भी क्या करता, उसके साथ ऊपर उड़ता। तो थर्ड में क्या जाएगा आपका लव टू फ्लाई हाई, आई वुड लव टू फ्लाई हाई, मैं भी ऊपर उड़ने को पसंद करता। तो ये था बेटा आपकी प्री एक्टिविटी जो आपने पोएम के पढ़ने से पहले की है। इसके बाद के बाकी हैं वो हम बाद में करेंगे। तो पहले पोएम को पढ़ते हैं। तो लेट अस रीड, हमारी पोएम पढ़ते हैं कि अप इन द एयर सी द काइट्स फ्लाई लाइक कलर्ड बर्ड्स इन द विंड विद स्काई। तो यहां जो आपका फर्स्ट पैरा है इसमें किसके बारे में बताया गया है, एक ब्यूटी ऑफ न्यू काइट, एक नई पतंग, उसकी सुंदरता को बताया गया है कि एक नई जो पतंग होती है उसकी सुंदरता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि अप इन द एयर सी द काइट्स फ्लाई। भैया कहाँ देखना आपको, एयर यानी आसमान में, यहाँ पे एयर मीन्स स्काई, कि आसमान में देखो क्या उड़ रही है, पतंगे उड़ रही है। उड़ती हुई पतंग उसको आसमान में देखिए, लाइक कलर्ड बर्ड्स, कलर्ड यानी रंगीन, कि रंगीन पक्षियों की भांति आप ऊपर आसमान में पतंगों को उड़ते हुए देखिए। एंड इन द विंड विप्ड स्काई, विंड विप्ड मीन्स झोंकों से लहराना,
हवा के जो झोंके हैं उससे लहराते हुए आसमान में आप पतंगों को उड़ते हुए देखिए। यानी फर्स्ट जो 4 पैरा आपकी लाइनें हैं, इसमें कवि ने क्या बताया है कि आपको क्या करना है, एक पतंग की सुंदरता को यहाँ पे दर्शाया गया है कि आपको क्या करना है, पतंग को ऊपर आसमान में उड़ते हुए देखना है। वो क्या करती है कि ऊपर आसमान में फड़फड़ाते हुए उड़ती है, उसकी जो पूंछ है, टेल है, उस पे रिबन्स जो है वो भी लहराते हुए ऊपर उड़ रहे हैं। और वो कह सकते हो कि एक नाव की तरह ऊपर उड़ सकती है। भाई वो पतंग है, वो गोता लगाती है, डुबकी लगाती है, अपनी पूंछ को फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ रही है। किसकी भांति? कि जो रंगीन पक्षी हैं उनकी भांति वो हवा में झोंकों में लहराते हुए वो यात्रा कर रही है। यानी एक नई पतंग के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि एक जो नई पतंग होती है, जैसे आप उसको उड़ाते हो तो उस समय आप कैसा फील करते हो। आप देख सकते हो कि यहाँ पर अलग अलग टाइप की काइट्स आपको दिखाई गई है, कोई रेड है, कोई ग्रीन है, कोई अदर कलर्ड है, कोई ब्लू है, तो कोई कुछ, यानी सबकी अलग अलग है। सबकी टेल भी है, टेल में अलग अलग रिबन्स हैं, वो भी आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ एक नई पतंग है, वास्तव में वो देखने में क्या होती है, सुंदर होती है। अब सुंदर तो होती है, नई पतंग जैसे आप लाओगे तो आपको सुंदर लगेगी ही लगेगी। उसके बाद सेकंड जो आपकी लाइनें हैं नेक्स्ट, कि आई विश आई वर स्मॉल एंड लाइट एज एयर, आई वुड क्लिम्ब ऑन ए काइट एंड सेल अप देयर। अब सेल अप मीन्स उड़ना, यहाँ पर उड़ने के सेंस में आया है। और यहां अगर आप बात करोगे कि आई विश आई वर स्मॉल, यानी जो छोटा सा बच्चा है वो अपने बारे में सोच रहा है कि अगर मैं क्या होता, छोटा होता, और लाइट एज एयर, कि हवा के जितना हल्का होता, लाइट यानी हल्का। आई वुड क्लिंग ऑन ए काइट, तो मैं एक पतंग पे चढ़ जाता और उस पतंग के साथ ही सेल अप देयर, वहीं पे यात्रा करता। यानी दूसरा जो पैरा है इसमें जो बच्चा वो हवा में सवार होना चाहता है, हवा पर सवार होकर यात्रा करना चाहता है। कि जैसे पतंग है वो हवा में उड़ रही है, तो मैं भी क्या होता कि अगर पतंग जो है वो हवा के झोंकों पर ऊंचाई पर उड़ता है, वैसे ही मैं भी क्या करना चाहता हूं, उस पतंग के जैसा ऊपर बैठ के उसकी तरह यात्रा करना चाहता हूं स्वतंत्र रूप से। मैं भी इतना हल्का और छोटा हूं, काश ऐसा होता कि पतंग की तरह मैं भी आसमान में यात्रा कर रहा होता। यानी सेकंड जो पैरा है इसमें जो बच्चा है वो अपनी खुद की फीलिंग्स जो है वो फीलिंग्स यहाँ पे बता रहा है कि काश ऐसा होता तो मैं भी ये कर लेता। थर्ड पैरा है आपका कि देन आई वुड ड्रिफ्ट अपॉन द पेपर विंग्स एंड हियर द सॉन्ग्स दैट द वाइल्ड विंड सिंग्स। यानी उसके बाद क्या होता कि अगर मैं पतंग की तरह हल्का होता, छोटा होता, मैं भी हवा में उड़ता, तो क्या करता मैं, आई वुड ड्रिफ्ट अपॉन, ड्रिफ्ट अपॉन मीन्स उड़ना, मैं भी उड़ता द पेपर विंग्स, किसकी बात थी, कागज के जो पंख है, पेपर विंग्स यानी कागज के पंख, यानी मैं पतंग हो जाता और पतंग होने के बाद मेरे भी पंख किसके होते, कागज के। यानी मैं भी एक पतंग होता तो मैं भी क्या करता, ऊपर उड़ता एंड हियर द सॉन्ग्स दैट द वाइल्ड विंड सिंग्स, उन गानों को सुनता जो जो जंगली हवा, वाइल्ड विंड यानी जंगली या तेज हवा जो गाती है। ये तेज हवा चलने के बाद जब आप पतंग उड़ाते हो तो एक अलग ही साउंड निकलती है पतंग से, तो वो साउंड वो वहां पे सुनना चाहता है। यानी हवा के जो गीत हैं वो वहां पे सुनना चाहता है। कब? जब वो खुद एक पतंग होता, यानी कागज की पतंग होता, और वो भी ऊपर उड़ान भरता। उड़ान भरने के दौरान हवा से टकराने के बाद उसको जो सॉन्ग सुनाई देते, जो साउंड सुनाई देती, वो उनको सुनना चाहता था। What fun it would be to look right down over the park and the rooftops of a town। और उसके बाद वो कह रहा है कि जब मैं ऊपर चला जाता, भी हवा में मैं उड़ रहा होता, कि उड़ते समय, हवा में उड़ते समय जब मैं नीचे देखता, आसमान से जब मैं नीचे देखता तो क्या होता, व्हाट फन इट वुड बी, कितना मजेदार होता।
व्हाट फन मीन्स कितना मजेदार होता। टू लुक राइट डाउन, नीचे आप कह सकते हो सीधे अगर आप नीचे देखते हो तो लुक राइट डाउन मीन्स सीधे नीचे देखना। ओवर द पार्क, किस पर, जो पार्क है। एंड द रूफ टॉप्स ऑफ टाउन, शहरों की जो छतें हैं, रूफ टॉप यानी छतें, अपने घर की जो छत है। जब आप ऊंचाई से देखते हो जो घर नीचे होते हैं तो उनकी रूफ टॉप्स आप आसानी से देख सकते हो। लेकिन जब आप इतने हवा में चले गए पतंग की भांति, तो वहां से अगर आप किसी पार्क को देख रहे हो ऊपर से या किसी भी घर की छतों को देख रहे हो तो वो कितना मजेदार होता, वो यहाँ पर जो कवि है वो बताना चाह रहा है। यानी वो बता रहा है कि मैं भी एक पतंग की भांति उड़ रहा हूं ऊपर हवा में, और हवा में उड़ते उड़ते मैं इतनी ऊंचाई पे पहुंच गया हूं जहां से मैं नीचे पार्क और जो रूफ टॉप्स हैं कस्बे की उनको देखना, और कितना मजेदार मुझे लगेगा। लास्ट पैरा है आपका कि द पीपल बिलो वुड स्टैंड एंड स्टेयर एंड विश दे वर मी हाई हाई इन द एयर। यानी उसके बाद कह रहा है कि जब मैं ऊपर से देखता नीचे छतों को और पार्क में, तो लोग जो नीचे हैं, द पीपल बिलो, जो लोग नीचे खड़े हैं वो क्या करते, वुड स्टैंड एंड स्टेयर, वो वहां खड़े रहते और स्टेयर देखते रहते, देखते रहते। और क्या देखते रहते, साथ में विश देवर मी, ये भी कामना करते कि अगर देवर मी, वे मेरी जगह होते, कि अगर वो भी मेरी जगह होते, हाई हाई इन द एयर, हवा में बहुत ऊंची पर, तो ज्यादा अच्छा होता। यानी कवि जो है वो यहां पर आप कह सकते हैं किसके बारे में बता रहा है कि कैसे अपनी जो स्वतंत्रता है, ये अपनी जो फ्रीडम है उसके बारे में बताना चाह रहा है। फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, कि जैसे एक पतंग है वो स्वतंत्र रूप से हवा में उड़ती है, तो मैं भी वैसे ही क्या करना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ, हवा के संगीत को महसूस करना चाहता हूँ, और ऊपर से दुनिया को देखने के लिए पर्याप्त छोटा और हल्का होने की इच्छा व्यक्त करता हूँ। ये ऊंचाई से मैं देखना चाहता हूँ और इतना छोटा हल्का बनना चाहता हूँ ताकि हवा के साथ मैं भी ऊपर उड़ सकूं। लेकिन उसके बाद जो है कवि, जो यहाँ पर आप लास्ट में देखोगे तो किसके बारे में बता रहा है, एक प्रकृति और उसकी जो कल्पना है, एक तो हमारा नेचर कैसा है और एक हमारा जो इमेजिनेशन है। यानी हम कल्पना और प्रकृति है दोनों में डिफरेंट है। आप नई पतंग है तब तक तो आप ठीक हो, भी कोई नई पतंग बना, लेकिन जैसे जैसे वो पुरानी होती है तो हमें खराब लगने लगती है, फट जाती है, टूटी फूटी हो जाती है, और कहीं अगर फंस जाती है तो वो क्या हो जाती है, अपनी चमक उसमें खो देती है। लेकिन यहाँ पर आप बात करोगे तो जब आप एक बच्चे होते हैं, एक चाइल्ड के रूप में होते हैं, एक बच्चे के रूप में होते हैं, तो आपकी ये फीलिंग होती है कि काश मैं भी क्या होता, वो पतंग होता, और जैसे पतंग उड़ती है वैसे भी मैं हवा में उड़ता, मैं भी उसके साथ साथ उड़ रहा होता, और वहां से जो नीचे देखने में जो सुकून है, जो मजा आएगा, मैं उसको फील करना चाहता। यही पॉइंट हमें यहाँ पे बताना चाह रहा है। तो बेटा ये थी आपकी पोइम। इसके बाद करते हैं इसके क्वेश्चंस। तो जी 144 पे आपके कुछ लेटेस्ट डिस्कस वाले क्वेश्चन है, उनको सबसे पहले करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है आपका कि रीड द पोइम साइलेंटली, चुपचाप आपको ये कविता पढ़नी है। एज यू रीड, जैसा कि आप पढ़ते हो, मार्क द गिवन स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स, नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनको सही या गलत में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का है आपका कि द चाइल्ड इज लुकिंग एट द काइट्स। जब आपने कविता पढ़ी तो आपको लगा होगा कि जो बच्चा है वो ऊपर पतंगों की ओर देख रहा है, तो ट्रू, उन्हीं की ओर देखते हुए सोच रहा है अपने आप को। बी वाला क्वेश्चन है द काइट्स लुक लाइक बर्ड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, जो पतंगे हैं वो रंगीन पक्षियों की भांति दिखाई दे रही है, तो सही है, ट्रू। नंबर 3 है इट वॉज ए रेनी डे, ये बारिश वाला दिन था, नहीं, हवादार था, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। 4 है द चाइल्ड वांट्स टू बी लाइक ए काइट, ये बच्चा भी क्या चाहता था, एक पतंग की भांति होना चाहता था, तो ट्रू।
नंबर ई है द चाइल्ड विशेष टू क्लिंग ऑन ए कच्चा काइट, बच्चा उस पतंग के ऊपर चढ़ना चाहता था, तो ट्रू। नंबर एफ है द काइट इज मेड ऑफ क्लॉथ एंड प्लास्टिक, ये जो पतंग है वो प्लास्टिक की कपड़े की बनी हुई थी, तो कह सकते हैं वैसे प्लास्टिक की बनी है, तो ट्रू होगा। जी है द चाइल्ड वांट्स टू राइड द काइट, ये बच्चा है वो पतंग की सवारी करना चाहता था, तो ट्रू। नेक्स्ट है द चाइल्ड नोज दे वुड हैव फन, ये बच्चा जानता है कि वो उसमें फन करेंगे, मजेदार होगा, तो ट्रू। नेक्स्ट है द चाइल्ड वांट्स टू लुक एट द काइट फ्रॉम ए रूफटॉप, भी जो बच्चा है वो छत से पतंग को देखना चाहता है, नहीं, वो पतंग की तरह ऊपर उड़कर छतों को देखना चाहता है, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है द चाइल्ड वुड लाइक टू लुक एट पीपल डाउन बिलो, बच्चा है वो नीचे लोग खड़े हैं उनको देखना चाहता है, तो ट्रू। और लास्ट है आपका द चाइल्ड नोज दैट द पीपल वुड स्टेयर, बच्चा जानता है कि लोग उसको देख रहे होंगे, तो ये आपका ट्रू। यानी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ट्रू फॉल्स बताने थे, जिसमें एक ही क्वेश्चन आपका फॉल्स है, बाकी सारे के सारे ट्रू है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ए वाला सेंटेंस है कि द पोएट सेज दैट द काइट्स आर लाइक कलरफुल बर्ड्स या कलर्ड बर्ड्स, कवि ये कहता है कि जो पतंगे थी वो एक रंगीन पक्षी की बात की थी, तो सी द काइट्स फ्लाई लाइक कलर्ड बर्ड्स इन द स्काई, तो आपको उत्तर देना है कि द काइट्स हैव बीन कंपेयर्ड टू बर्ड्स बिकॉज दे फ्लाई हाई एंड लुक कलरफुल, कि कवि ने पक्षियों से तुलना की है किसकी, पतंग की, क्योंकि वे एक तो ऊंची उड़ती हैं, दूसरा रंगीन दिखाई देती है। नंबर सेकंड है द चाइल्ड विशेष टू बी लाइक एयर, ये बच्चा है वो भी हवा की तरह होना चाहता था, हल्का। आई विश आई वर स्मॉल एंड एज लाइट एज एयर, तो क्या आएगा कि द चाइल्ड विशेष टू बी एज लाइट एज एयर, तो सेकंड ऑप्शन आपका वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद डू यू थिंक दैट द यूज ऑफ सिमिली इन द पोएम हेल्प्स अस इमेजिन बेटर, क्या यहां आप समझते हो कि ये जो सिमिली का यूज हुआ है इस पोएम में, वो हमें कल्पना करने में सहायता करता है, इमेजिन करने में हमारी हेल्प करता है व्हेन वी रीड द पोएम, जब हम कविता को पढ़ते हैं। तो शेयर योर थॉट्स विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स, वे अपने विचार जो हैं वो अपने टीचर और क्लासमेट के साथ शेयर करने हैं, तो यस, हाँ, द यूज ऑफ सिमिली इन द पोएम हेल्प्स अस इमेजिन द काइट्स एज कलरफुल बर्ड्स, पहली बात तो किस रूप में सिमिली का यूज हुआ है कि हमने काइट को कलरफुल बर्ड्स के रूप में इमेजिन किया था। दूसरा, द चाइल्ड बिगिंस एज लाइट एज एयर, बच्चा जो है वो इतना हल्का होना चाहता है जितना कि हवा। इनहांसिंग अवर विजुअलाइजेशन ऑफ द सीन्स डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, जिसमें क्या करता है कि पोएम में जो सीन्स डिस्क्राइब किए गए हैं उनकी हमें एक विजुअलाइजेशन जो है उसमें वृद्धि करता है। लेकिन इस सेंटेंस को करने के बाद हमें पहले तो ये देखना है कि ये एक सिमिली होती क्या है। कोई भी सेंटेंस है उसमें आप सिमिली को कैसे पहचान करोगे, तो यहां पर दो अलग अलग चीजों की तुलना की जाती है, टू डिफरेंट थिंग्स, कंपेयर्ड बाय यूजिंग लाइक एंड एज एज, ये दो वर्ड्स आपके लाइक, एक तो लाइक है और दूसरा एज एज, इनका यूज करके दो डिफरेंट टाइप के थिंग्स हैं उनकी क्या की जाती है, तुलना की जाती है। जैसे ही फोर्ट लाइक ए लोयन, एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि ही फोर्ट लाइक ए लोयन, कि वो एक शेर की भांति लड़ा, तो वहां पर ही को किसकी तुलना की गई है, एक लोयन से तुलना की गई है, तो यहाँ पे लाइक जो है वो किसका रूप है, सिमिली का ही है, यानी यहाँ ही को शेर बताया गया है, शेर की तरह लड़ा, तो वो शेर थोड़ी ना है, शेर की जो विशेषता है वो किस में बताई गई है, ही में बताई गई है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि फाइंड ए सेट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट बिगिन विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन, कि व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाले सेम जो वर्ड्स हैं उनको आपको अपनी पोएम से क्या करना है, ढूंढना है। स्टैंजा 1 में विच कॉन्सोनेंट साउंड डू बोथ वर्ड्स बिगिन विथ, ये कौन सी कॉन्सोनेंट साउंड है जिससे दोनों शब्द है वो शुरू हुए हैं। तो फर्स्ट में क्या था, वाइल्ड और विंड। अब देखोगे फर्स्ट जो लेटर है वो डब्ल्यू है, वो साउंड भी वाइल्ड और विंड, वह की साउंड हो रही है। कॉन्सोनेंट कौन सा है, वह। स्टैंजा 3 में विच कॉन्सोनेंट साउंड डू बोथ वर्ड्स बिगिन विथ। अब स्टैंजा 3 में कौन से वर्ड्स हैं ऐसे, तो एक है फ्लाई फ्लेयर, यानी एफ, यहां पे डब्ल्यू है यानी वह, यहां पे एफ फ, ये आपके क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। दोनों आप देख सकते हो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहे हैं। स्टैंजा 3 में भी स्टैंड और स्टेयर यानी एस साउंड से शुरू हो रहे हैं। तो उसके बाद क्या करना आपको कि अलिट्रेशन एग्जांपल्स, ये क्या है आपके, अलिट्रेशन है। जहां हमने अभी सिमिली पढ़ी है वैसे ही क्या है, एक दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है जिसको हम क्या करते हैं, पोएम्स में यूज करते हैं उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो अलिट्रेशन को आप कैसे पहचानोगे, जब क्या हो, रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड अगर बार बार रिपीट हो रही है तो हम क्या कहेंगे, उसको अलिट्रेशन कहेंगे। जैसे कि बाउंसिंग बैलून, ब्राइट बर्ड, तो जो फर्स्ट आपकी साउंड है बै, चारों वर्ड में आ रहा है। डस्टी डाउन, ड्रीमी डेज, यहां डी जो है वो कॉन्सोनेंट है। स्वीट स्माइल, सिल्वर स्टार, एस आपका कॉन्सोनेंट है, हर में एस की ही साउंड आ रही है। काम कैट, क्रिस्प क्रैकर्स, यहां सी जो है वो भी एक कॉन्सोनेंट है। यानी साउंड जो आ रही है बार बार रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड्स आ रही है, तो हम उनको क्या कहेंगे, एलिट्रेशन कहेंगे। तो दीज एग्जांपल्स शोकेज एलिट्रेशन बाय यूजिंग द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। ये जो एग्जांपल है ये किसको बताते हैं, एलिट्रेशन को बताते हैं। किसका यूज करके, सेम कॉन्सोनेंट साउंड, बराबर जो व्यंजन ध्वनि है, सेम टू सेम व्यंजन ध्वनि है, उसका यूज करके एलिट्रेशन बताया है। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच वर्ड इन द सेट, कि हर सेट के स्टार्टिंग जो वर्ड है वो क्या है, आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, वो भी सेम। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इन द लास्ट स्टेंजा द टू वर्ड्स दैट द पोएट रिपीट्स आर। कि लास्ट स्टेंजा में हमने देखा कि कवि ने दो शब्दों को रिपीट किया था, वो कौन सा था, हाई एंड हाई। टू टेल अस दैट द काइट इज फ्लाइंग वेरी हाई। तो लास्ट स्टेंजा में कवि ने क्या कहा था कि बार बार हाई जो दो बार रिपीट किया था, हाई हाई वर्ड को, तो हमें ये बताता है कि जो काइट है वो बहुत ही वेरी हाई, फ्लाइंग वेरी हाई, बहुत ऊंची उड़ रही है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि स्टडी ईच स्टेंजा। ये आपके चार जो स्टेंजा थे उसको पढ़ना है। अंडरलाइन द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द एंड ऑफ ईच लाइन, और हर लाइन के अंत में जो राइमिंग स्कीम है, राइमिंग वर्ड्स हैं, उनको लिखना है। आल्सो सर्किल द एंड वर्ड्स इन द स्टेंजाज दैट डू नॉट राइम, वो किसको भी सर्किल करना है, उस स्टेंजा के वर्ड्स को जो आपस में राइम नहीं होते हैं। तो स्टेंजा फर्स्ट में क्या है, फ्लाई स्काई। स्टेंजा 2 में आपके एयर देयर। स्टेंजा 3 विंग्स सिंग्स। स्टेंजा 4 डाउन टाउन। स्टेंजा 5 स्टेयर एयर। ये सारी क्या है, राइमिंग वर्ड है। अब प्रत्येक स्टेंजा में आपको ये बताए गए हैं, फ्लाई स्काई, एयर एंड देयर, विंग्स एंड सिंग्स, डाउन अ टाउन, एयर एंड स्टेयर, ये आपके क्या है, सारे के सारे राइमिंग वर्ड्स हैं। जैसे ही आप किसी भी पोएम को पढ़ते हैं तो उसमें आपको मोस्टली मिलेंगे राइमिंग वर्ड्स जो सेम साउंड होगी, सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग्स। डिफरेंट मीनिंग्स कह सकते हो, डिफरेंट स्पेलिंग कह सकते हैं,
लेकिन साउंड क्या होगी, सेम होगी। जैसे यहां आपने देखा फ्लाई, स्काई, सेम साउंड आ रही है लेकिन वर्ड्स आपके अलग अलग हैं, दोनों का मीनिंग भी अलग होगा। उसके बाद लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाले क्वेश्चंस हैं हमारे पेज नंबर 144 पे, जो हमें अपने नोटबुक में भी करने हैं साथ में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कि रीड द गिवन लाइंस फ्रॉम द पोइम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कि नीचे आपको 4 लाइंस दी गई हैं अपनी पोइम में से ही, उनको पढ़ना है और उनके आंसर्स देने हैं। तो व्हाट फन इट वुड बी टू लुक राइट डाउन ओवर द पार्क एंड द रूफटॉप्स ऑफ टाउन। तो यहां आप देखोगे कि कवि ने क्या कहा था कि जब वो क्या होता, पतंग बन जाता, पतंग बन के जब हवा में उड़ रहा होता तो नीचे देखना कितना मजेदार होता, किसके ऊपर, पार्क पे, और जो कस्बे की छतें हैं उनको देखना कितना मजेदार और शानदार होता। तो यहां का पहला क्वेश्चन आपका कि सर्किल द वर्ड दैट डज नॉट शेयर द सेम फीलिंग्स एज फन। नीचे आपको 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से उस वर्ड को सर्किल करना है जो मजेदार यानी फन है उससे संबंधित नहीं है, यानी उसकी भावना को नहीं बताता है। तो जॉय भी है, एक्साइटमेंट भी है, हैप्पीनेस भी है। कौन सा नहीं होगा, केयर। केयर जो है आपका फन में काउंट नहीं होता है। आपका आंसर हो जाएगा केयर। बी वाला क्वेश्चन है विच लाइन टेल्स अस दैट द पोइट वाज समवेयर अबव। कौन सी लाइन जो है वो हमें ये बताती है कि कवि कहीं ऊपर उड़ रहा है, वो नीचे ना होके कहां पे है, ऊपर है। तो टू लुक राइट डाउन कि ऊपर से नीचे देखते हुए, कि जब वो नीचे देखता, इस लाइन से हमें पता लगता है कि कवि क्या है, कहीं ऊपर है। इसके बाद सी चूज द सीन द चाइल्ड शो। भाई उस सीन को हमें देखना है कि जो बच्चा ऊपर से देखता है। उसने कहा था ना कि मैं इन 4 लाइनों में पता लगा ऊपर से क्या देख रहा था। भाई इनमें से कौन सा आपको लगता है कि वो ऊपर से देखने की बात कर रहा है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ये पार्क भी है, घरों की छतें भी हैं, रूफ टॉप भी हैं और साथ में एक पार्क भी है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका करेक्ट होगा। बाकी में कहीं भी रूफ टॉप्स और पार्क नहीं है, केवल सेकंड को छोड़कर। तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके उत्तर आपको देने हैं। तो फर्स्ट वाला है कि हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द काइट्स इन द फर्स्ट 2 लाइन्स। कि पहली 2 लाइनें जो है उसमें कवि ने पतंग को किस प्रकार से वर्णित किया है। तो इन द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोइम, कि पहली 2 लाइनों में जो है वो कवि ने द पोइट ऑफन डिस्क्राइब्स द काइट्स विद विविड इमेजरी। कि आप कह सकते हो विविध इमेजरी मीन्स एक विशद कल्पना। कैप्चरिंग देयर ब्यूटी एंड मूवमेंट इन द स्काई। आसमान में उनकी मूवमेंट, हलचल और उनकी जो सुंदरता है उसको कैप्चर कर रहा है। बी वाला क्वेश्चन है कि व्हाई डज द चाइल्ड से दैट दे हैव टू क्लिम्ब ए ट्री फर्स्ट टू गेट ऑन टू द काइट। कवि ये क्यों कहता है, बच्चा जो है वो ये क्यों कहता है कि उन्हें एक पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा, पहले पतंग पर चढ़ने से पहले उन्हें क्या करना है, पहले एक पेड़ पर चढ़ना है। द चाइल्ड सेज, बच्चा ये कहता है कि दे हैव टू क्लिम्ब ए ट्री फर्स्ट, कि उन्हें एक पेड़ पर पहले चढ़ना चाहिए, बिकॉज दे इमेजिन देमसेल्व एज बीइंग स्मॉल एंड लाइट इनफ टू क्लिम्ब ऑन टू द काइट एंड फ्लाई। कि वो अपने आप को इतना छोटा और हल्का समझते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, वो पतंग के ऊपर चढ़ सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उड़ान भर सकते हैं। सी वाला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट आर द सॉन्ग्स दैट द चाइल्ड हियर्स व्हेन फ्लाइंग अटॉप द स्काई। कि जब बच्चा है वो पतंग के शिखर पे होता है तो वो कौन से गीत सुनता है। तो द सॉन्ग्स दैट द चाइल्ड हियर्स आर द साउंड्स मेड बाय द वाइल्ड विंड। ये जो तेज हवा है, उस तेज हवा के द्वारा जो साउंड की जा रही है, आवाज की जा रही है, उन गीतों को वो सुन रहा है। नंबर डी वाला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द पीपल लुक अप एट द चाइल्ड एंड स्टेयर।
वे जो लोग हैं वो बच्चे की ओर ऊपर क्यों देख रहे थे और क्यों उसको घूर रहे थे। इफ यू लुक अप एंड सा दैट, अगर आप ऊपर देखते और ऐसी सिचुएशन में होते, व्हाट फीलिंग्स वुड यू हैव, तो आपकी क्या भावनाएं होती। ये अगर आप भी वहीं खड़े होते और ऊपर देखकर उस बच्चे को देख रहे होते, आपने भी ऐसा सीन देखा होता, तो आपके अंदर कौन सी फीलिंग्स आती, वो यहाँ पे बतानी है। तो द पीपल लुक्ड अप एंड स्टेड बिकॉज, कि लोग हैं वो ऊपर देखे और घूर रहे थे, बिकॉज इट वॉज अनयूजुअल एंड अमेजिंग टू सी ए चाइल्ड फ्लाइंग ऑन ए काइट, कि एक बच्चे को पतंग के ऊपर उड़ते हुए देखना एक अस्वाभाविक और आश्चर्यजनक था। इफ आई लुक अप एंड सा दैट, अगर मैं भी ऊपर देखता और उस सीन को देखता, आई वुड फील एस्टोनिश्ड एंड एक्साइटेड, तो मैं भी क्या होता, आश्चर्यचकित और एक्साइट भी होता, भी आश्चर्यचकित और एक्साइटेड होता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई वाला है कि इफ यू वर द काइट कैरिंग द चाइल्ड हाई अप इन द एयर, कि अगर आप खुद एक पतंग होते और आप एक बच्चे को अपने साथ ऊपर हवा में ले जा रहे होते, व्हाट वुड यू टेल देम, तब आप क्या कहते। यानी अगर अभी तो आप ये सोच रहे हो कि आप क्या होते, पतंग होते, यानी पतंग के ऊपर बैठ के उड़ रहे होते, लेकिन जब आप खुद एक पतंग होते और आप अपने साथ उस बच्चे को ले जाते होते, तो आप क्या कहते। तो इफ आई वर द काइट, अगर मैं एक पतंग होता, आई वुड टेल द चाइल्ड टू होल्ड ऑन टाइट एंड एंजॉय द ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम अबव, तो मैं बच्चे से ये कहता कि वो मुझे मजबूती से पकड़े और ऊपर से जो शानदार या सुंदर दृश्य है उनका आनंद ले, फीलिंग द विंड एंड फ्रीडम ऑफ फ्लाइंग, उड़ने की स्वतंत्रता और हवा की जो फीलिंग है, भावनाएं हैं, उनको लेता रहे, उनको महसूस करे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी एक्टिविटी है, लेट अस लर्न, कुछ सीखते हैं। आइए, जो पेज नंबर 146, 47 और 148 पे है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका कि लुक एट द पिक्चर ऑफ द काइट, नीचे आप एक काइट की पिक्चर दी गई है, तस्वीर, उसको देखिए। रीड व्हाट सम ऑफ इट्स पार्ट्स आर नेम्ड, और इसके कुछ नाम लिखे गए हैं इस पतंग के, उनको पढ़ना है। जैसे आप इस पिक्चर को देख रहे हो, तो सबसे ऊपर ये क्या है, आपकी नोज, कोई भी काइट है उसकी नाक। ये जो है ये क्या है, कवर। यहां ये दिख रहा है ये आपका स्पाइन, ये इसकी काइट लाइन, और ये हो गया आपका रील, और ये जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, टेल। ये आपको 6 पार्ट्स बताए गए हैं अभी काइट के, एक नोज, स्पाइन, काइट लाइन, रील, टेल और कवर। अब नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चंस करना है कि नाउ कंप्लीट द गिवन कन्वर्सेशन बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद सम पार्ट्स ऑफ ए काइट वर्ड्स फ्रॉम अबव। ये कन्वर्सेशन हो रहा है, वार्तालाप आपस में, किसका, बीना और सरोज का। तो इसमें कुछ आपको ब्लैंक स्पेस वर्ड्स दिए गए हैं, खाली स्थान है, उनको यहाँ आपको किसमें भरना है कि जो काइट के पार्ट्स हैं उन्हीं के साथ फिलअप करना है। जैसे फर्स्ट है, बीना कहती है आई लव द लॉन्ग येलो, तो क्या जाएगा, टेल। ये जो लंबी पूंछ है, पीली पूंछ है, उसको पसंद करती हूँ। एट द एंड ऑफ माई काइट, जो मेरी पतंग के पीछे लगी होती है सबसे अंत में। व्हाट कलर इज योर काइट, भी तुम्हारी जो काइट है वो किस रंग की है। तो सरोज का जवाब आता है माई काइट्स इज पिंक। अब काइट का क्या, कलर, तो क्या आ जाएगा आपका, कवर। माई काइट्स कवर इज पिंक। द इज ब्लैक, तो स्पाइन, उसकी स्पाइन कैसी है, ब्लैक है। उसके बाद बीना कहती है वो वंडरफुल, बहुत ही शानदार। माई काइट, माई काइट इज रेड। अब यहां पे लाइन, माई काइट लाइन इज रेड। द रील दैट वेव्स इट इज ग्रीन, आई लाइक इट। तो सरोज कहती है कि माई काइट्स लाइन इज रेड टू, द टिप ऑफ माई काइट हैज ए ब्लू,
नोज, कि मेरी जो पतंग है उसकी जो टिप है वो कैसी है, ब्लू नोज है। तो ब्यूटीफुल, लेट्स गो एंड फ्लाई अवर विटिंग काइट। तो ये था बेटा आपका एक्टिविटी नंबर फर्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, लेट अस क्रिएट ए पोएम यूजिंग वर्ड्स इन ए काइट। एक जो पोइम है उसको क्रिएट करते हैं कि काइट के जो शब्द है उनका यूज करके, कि फर्स्ट द फर्स्ट लाइन इन द सब्जेक्ट कीप दिस टू वन वर्ड यूज ए नाउन। तो क्या हो जाएगा आपका काइट। ये पहला वर्ड जो है सब्जेक्ट के रूप में आपको क्या लिखना है, काइट। द सेकेंड लाइन इज टू डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर द नाउन। अब सेकेंड लाइन में आपको क्या लिखना है, ऐसे दो शब्द जो इस नाउन यानी काइट को डिस्क्राइब करते हैं, तो प्रीटी और कलरफुल। लाइन 3 इंक्लूड्स 3 एक्शन वर्ड्स। थर्ड लाइन में आपको 3 ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जो एक्शन वर्ड्स हैं, तो फ्लाइंग, फ्लोटिंग और सोरिंग। लाइन 4 यूजेस 2 वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द एक्शन वर्ड्स। फोर्थ लाइन में आपको ऐसे दो शब्द लिखने हैं जो इन एक्शन वर्ड्स को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो क्विकली और हैप्पीली। और लाइन 5 इज वन वर्ड दैट हैज द सेम मीनिंग एज द सब्जेक्ट या सिनोनिम्स। तो क्या आ जाएगा आपका पेपर बर्ड। ये जो आपका किसका सिनोनिम्स है, काइट का, तो क्या आ जाएगा पेपर बर्ड। थोड़ा काइट की जो आपकी पॉइंट बनी है, काइट प्रीटी एंड कलरफुल, फ्लाइंग, फ्लोटिंग, सोरिंग, क्विकली, हैप्पीली, पेपर बर्ड। अब सेकंड जो आपका पॉइंट बनाना आपको, तो दिस इज कॉल्ड ए सिनक्वेन पोइम। भाई इसको एक सिनक्वेन पोइम कहा जाता है जो हमने अभी क्रिएट की है। इट इज ए 5 लाइन पोइम दैट डिस्क्राइब्स ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ये 5 लाइन की एक ऐसी कविता है जो क्या करती है, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु को डिस्क्राइब करती है। नाउ क्रिएट ए सिनक्वेन पोइम योरसेल्फ ऑन एनीथिंग यू लाइक। अब कोई भी एक ऐसी चीज जिसको आप पसंद करते हो उसके ऊपर एक सिनक्वेन पोइम आपको तैयार करनी है। तो जो पोइम आपकी चाइल्ड के ऊपर है कि चाइल्ड इनोसेंट, सभी लाफिंग, लुकिंग, प्लेइंग लाइटली और हैप्पीली किड। ये आपकी दूसरी सिनक्वेन पोइम है। ये काइट पे थी आपकी, और ये किस पे है, चाइल्ड पे। ये चाइल्ड जो है वो इनोसेंट है, सभी लाफिंग भी है, लुकिंग और प्लेइंग लाइटली और हैप्पीली और किड। ये आपकी एक दूसरी सिनक्वेन पोइम है जो आपने तैयार की है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कि द पोइट यूजेस द वर्ड्स फ्लाई एंड ड्रिफ्ट। वे कवि ने दो वर्ड्स लिए, फ्लाई और दूसरा ड्रिफ्ट, टू डिस्क्राइब द काइट्स मूवमेंट। किसको वर्णन करने के लिए, काइट का जो मूवमेंट है उसको वर्णित करने के लिए। तो ए वाला क्वेश्चन है आपका कि सर्किल द वर्ड्स मैचिंग द ड्रिफ्ट मूवमेंट। उन वर्डों को सर्किल करना है जो ड्रिफ्ट वाले मूवमेंट को क्या करते हैं, बताते हैं। यू कैन चूज मोर देन वन वर्ड। आप एक से ज्यादा वर्ड भी चूज कर सकते हैं। तो जो आपके वर्ड्स हैं, एक तो स्लो, अपवर्ड, डाउनवर्ड, फ्लोट और राउंड एंड राउंड, ये सारे आपके ड्रिफ्ट जो है मूवमेंट उसको शो करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बी वाला क्वेश्चन, स्टडी सम अदर वर्ड्स अबाउट द काइट्स मूवमेंट। वे कुछ और वर्ड्स पढ़ते हैं काइट के मूवमेंट के बारे में। शेयर व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट दे शो। हमें यह बताना है कि किस प्रकार का मूवमेंट है वो दर्शाते हैं। यू कैन लुक एट ए फॉर द टाइप ऑफ मूवमेंट। टाइप ऑफ मूवमेंट के लिए आप ए वाले क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो वो आपके 4 ऑप्शन दिए गए, ग्लाइड दिया गया है, डाइव, सोर, स्वूप और सर्किल। ये भी हमारे मूवमेंट्स, काइट के मूवमेंट से संबंधित वर्ड्स हैं। तो कौन कौन से आपको शो करते हैं कि जो ग्लाइड है वो क्या है, ए स्मूथ एंड कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफन स्लो एंड ग्रेसफुल सिमिलर टू ड्रिफ्टिंग। ये ग्लाइड जो मतलब है एक बहुत ही धीमा और लगातार हलचल, भी हल्की आप कह सकते हो, धीमी और प्राय धीरे धीरे और ग्रेसफुल रूप से उड़ता है, ड्रिफ्टिंग के समान ये एक मूवमेंट है। डाइव मतलब है एक फास्ट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफन सडन। जैसे आप गोता लगाते हो, मोस्टली कहते हैं ना नीचे की ओर तेज और नीचे की ओर एक गोता लगाना है, वो भी अचानक होता है। शोर एक फास्ट और अपवर्ड मूवमेंट, एक दहाड़ते हुए तेज और ऊपर की ओर हलचल।
ऑफन हाई एंड विद द सस्टेन मोशन, वो कह सकते हो ऊंचा और एक स्थायी मोशन या गति के साथ। swoop मीन्स ए फास्ट मूवमेंट है, टिपिकली डाउनवर्ड एंड देन अपवर्ड अगेन ऑफन सडन, कि अचानक कभी ऊपर जाती है कभी नीचे। और सर्किल तो बताइए सबको कि मूवमेंट गोइंग राउंड एंड राउंड मेंटेनिंग ए स्टडी पाथ, गोल गोल घूमना जिसको हम सर्किल कहते हैं। तो ये 5 अदर थी कि ग्लाइड, डाइव, सोर और सोप, सर्किल, ये 5 अदर मूवमेंट थी जो हमें काइट में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि द पोइट हैज यूज्ड एक्सप्रेशंस लाइक, कवि ने कुछ एक्सप्रेशंस यूज किए हैं जैसे कि अप इन द एयर, लुक राइट डाउन, स्टे अप देयर, स्टैंड एंड स्टेयर। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका कि रीड हाउ दीज एक्सप्रेशंस आर यूज्ड इन द पोएम। तो आपको ये पढ़ना है कि इन एक्सप्रेशंस का कविता में किस प्रकार यूज हुआ है। तो अप इन द एयर किस प्रकार यूज हुआ कि अप इन द एयर सी द काइट्स फ्लाई, लुक राइट डाउन, व्हाट फन इट वुड बी टू लुक राइट डाउन ओवर द पार्क एंड द रूफ टॉप्स ऑफ टाउन। Stay up there means I would climb on a kite and sail up there. Stand and stare, the people below would stand and stare and wish they were me high high in the air. इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी का, कि आपको क्या करना है, जोड़े में काम करना है, इन पेयर्स में आपको काम करना है। मेक सेंटेंसेस यूजिंग दीस एक्सप्रेशंस, इन एक्सप्रेशंस का यूज करके आपको सेंटेंस बनाने हैं। डिस्कस विद योर टीचर एंड देन राइट इन योर नोटबुक, पहले अपने टीचर से डिस्कस कीजिए, उसके बाद क्या करना है, अपनी नोटबुक में इनको लिखना है। तो सेंटेंस मेक करते हैं। अप इन द एयर, तो वी वॉच द हॉट एयर बैलून राइज इन द एयर एज अ सनसेट बिहाइंड द माउंटेन्स, कि जब हमने सूर्य को पर्वतों के पीछे छिपते हुए देखा तो हमने एक हॉट एयर बैलून है उसको हवा में ऊपर उड़ते हुए देखा। सेकेंड है लुक राइट डाउन, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फेरिस व्हील आई कुड लुक राइट डाउन एंड सी द एंटायर अम्यूजमेंट पार्क। नंबर 3 है स्टे अप देयर, मीन्स द बर्ड बिल्ट इट्स नेट्स इन द ट्री एंड डिसाइडेड टू स्टे अप देयर थ्रू आउट द स्प्रिंग। फोर्थ आपका सेंटेंस है कि स्टैंड एंड स्टेयर, द स्ट्रीट परफॉर्मर वाज सो टैलेंटेड दैट पीपल वुड स्टैंड एंड स्टेयर इन अमेजमेंट। तो ये 4 आपके सेंटेंस थे जो हमने ऊपर दिए गए जो एक्सप्रेशन है उनका यूज करके हमने बनाए हैं। तो बड़ा ये थी अपनी पोइम द काइट्स, जिसको हमने एक्सप्लेनेशन के साथ और क्वेश्चन आंसर किए हैं। कल हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। आपने अगर पीछे के कोई भी चैप्टर आपके छूट गए हैं, आपने उनको नहीं देखा है, तो पीछे जो प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पे, उन पे जाइए, वहां आपको हर सब्जेक्ट और हर क्लास की क्या मिलेंगी, वीडियोस मिलेंगी। आप चैप्टर को पढ़िए, उसको समझिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नेक्स्ट वीडियोस में आप कमेंट में बता सकते हैं, तो आपको उसको समझाया जाएगा, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा।